24.5%। वाटर कंटेंट को लिखो 24.5%, 24.5%। ठीक हो गया इतना। चलो अब क्वेश्चन पढ़ो और आंसर बताओ। मैं ऑप्शन लिख रही हूँ, ठीक है, ऑप्शन लिख रही हूँ। लेंथ को 10 लिखो, लेंथ को 10 लिखो, सॉरी लेंथ को 10 मीटर लिखो, लेंथ को 10 मीटर लिखो। ठीक, अब बनाओ, क्या आएगा आंसर, क्या आंसर आएगा, ए, क्या आंसर आएगा, ए लग रहा है। ठीक, ये वही वाले पेपर का क्वेश्चन है, मेरे को क्वेश्चन तो याद है, डेटा याद नहीं था, वो डेटा रैंडमली बना लिया। ठीक, चलो अब पढ़ो क्वेश्चन। हमको क्या याद रहता है, क्विकसैंड को जैसे ही पढ़ते हैं पट 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 फॉर्मूला याद आता है, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट G-1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस E। जी कितना है 2.65 माइनस 1 प्लस कितना है 0.65, कितना आ जाएगा आपका आंसर 1, आ जाएगा आंसर 1। अब पूछा क्या है पेपर में, पढ़ो क्या पूछा है, क्रिटिकल हाइड्रोलिक हेड, हेड पूछा है, यहाँ पर ग्रेडियंट नहीं पूछा। अगर क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट पूछता तो वैल्यू कितना आता 1, बट पूछा है क्रिटिकल हाइड्रोलिक हेड। तो अब क्वेश्चन ये आता है हेड कैसे निकालें। हेड निकालना मतलब HL निकालना है, क्या निकालना है, HL कैसे निकालेंगे, मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, IC is equal to I, let us assume that IC is equal to I की वैल्यू क्या होती है HL/L, और I का फॉर्मूला क्या आया है 1 आया है, या G-1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस E। तो सब्स्टिट्यूट जब किया तो HL कितना मिल जाएगा 1 into L, यानी 1 into 10, दैट इज कितना मिला 10 मीटर। समझ में आ रहा है, पूरा गेम कर दिया था इस क्वेश्चन में। अब पहली बार जब मेरे को भी पेपर मिला, ठीक, देखो ये गलती होती है, बट क्वेश्चन को डबल पढ़ना पड़ता है। जब मेरे को भी पेपर मिला तो मैंने भी IC निकाली, फिर पढ़ा उसको, तब समझ में आया कि नहीं IC से मतलब नहीं है, उसको क्या पूछना चाह रहा है वो, क्रिटिकल हाइड्रोलिक हेड, हेड यानी HL की वैल्यू, या क्रिटिकल हाइड्रोलिक हेड लॉस HL की वैल्यू। चाहो तो आप HL जो लिखा है उसका मीनिंग लिख लो, हाइड्रोलिक हेड, HL का मीनिंग लिख लो हाइड्रोलिक हेड या हेड लॉस, हाइड्रोलिक हेड या हेड लॉस। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया।